हेलो दोस्तों, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। हाँ चलो, सिलसिला भी हो गया था। यहाँ से हम लोग अभी सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो वो लोग प्लीज़ देख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में है, सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड फ्यू टॉक्स, 4 तो नहीं होगा, 5 है, सॉरी 5 केमिकल्स फ्रॉम द क्रैकर्स। उन केमिकल्स का नाम है एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड। ठीक है, तो इनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि सीपीसीबी जो है, जो कि हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने बोला था दैट ये 5 केमिकल्स से बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर एज ए क्रैकर्स में अगर यूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है ना, अल्टीमेटली एयर में जाता है। एयर से लोगों के लोग उसको रेस्पायर करते हैं, एयर को रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे लोगों के लंग्स में, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ा में क्योंकि ये लोग हेवी मेटल्स है तो हमारे लंग कैंसर टाइप के डिजीजेस बहुत सारे इससे रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट ये 5 जो केमिकल्स है इसको बैन कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है दैट दशहरा, उसके बाद दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इसको बैन करने के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, टू इंश्योर कॉम्प्लायंस पर्टिकुलरली इन शिवकाशी। अब शिवकाशी रीजन कहां पर है? यह है तमिलनाडु का रीजन। ठीक है, इंडिया का हब है जहां पर इंडिया का एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पटाखे मैन्युफैक्चर होते हैं शिवकाशी रीजन में। तो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया है दैट आप शिवकाशी में थोड़ा विजिलेंस रखिए, दैट इसको यूज नहीं किया जाए, इन केमिकल्स को। ठीक है, और भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सीपीसीबी से पूछा है दैट ये स्ट्रॉन्शियम का क्या मुद्दा है, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम को अभी तक सीपीसीबी ने बोला, मतलब अलाउ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है दैट इस केमिकल को भी आप बैन कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इस पर बात चल रहा है। ठीक है, तो कुछ दिनों में जैसे न्यूज आ जाएगा तो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल फॉर स्मूथर एविक्शन ऑफ ओवरस्टेइंग मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस। दोस्तों एक बिल का नाम है पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल 2017। इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि क्या देखा जाता था ना अभी तक दैट बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मिनिस्टर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स, जैसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, तो वो लोग क्या करते थे ना, उनका जैसे टाइम पीरियड अगर खत्म भी हो गया तो भी वो लोग स्टे कर लेते थे उस बंगलों में। ठीक है, बट अब से क्योंकि ये बिल ला दिया जाएगा तो ये वो स्टे नहीं कर पाएगा। वो अगर स्टे करेंगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड इलीगल ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट वार्न्स ऑफ चैलेंज टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड रोल आउट। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज मतलब वार्निंग दिया है दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अगर रोल आउट कीजिएगा तो दैट विल नॉट गो अनचैलेंज। ठीक है, मतलब उसको क्योंकि देखिए पहले आपको इंसिडेंट बता दे रहा हूं पुराना, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझिए। पिछले साल क्या हुआ था ना, अक्टूबर के महीने में बोला गया था दैट सरकार ने बोला था हम जीएम मस्टर्ड क्रॉप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस बात पे, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला था दैट जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करने से फिर जितने एक्चुअली इंडिजिनस जो वैरायटीज है हमारी मस्टर्ड की वो सारी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी पेस्ट अटैक भी फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पेस्ट सारे जितने सारे पेस्ट है जो अभी नॉर्मल पेस्टिसाइड से बर्बाद हो जाते हैं वो लोग एक रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर महीना को बोला था ठीक है भैया इसको अभी स्टे लगा देता हूं। ठीक है, बट फिर से ये मुद्दा फिर से उठ गया है, इसीलिए ये न्यूज में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है ठीक है आप फिर से रोल आउट तो कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फिर से पीआईएल कोई फाइल करे तो हम लोग फिर से ये मुद्दा को अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज इन न्यूज गाइस। मतलब हमें ये देखिए एज अ मतलब प्रीलिम्स फोकस में क्या न्यूज़ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई जीएम मॉडिफाई का जीएम क्रॉप के रिलेटेड अगर कोई मेंस क्वेश्चन आ गया तो हम इस मैटर को ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा चलो, ये अभी केस मुद्दा चल रहा है ना। तो और भी कुछ फैक्ट दिए हुए दोस्तों, तो ये फैक्ट भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप परमिटेड फॉर द कल्टीवेशन इन आवर कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही एकमात्र अलाउड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो क्या इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेट्रापोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में था तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो आप इसका क्या मतलब कंटेक्स्ट क्या देख लेते हैं। ये पीआईबी के न्यूज में था दोस्तों। 24/7 ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक है, अब इंडिया और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने साइन किया है दैट ये चेक पोस्ट के से जितने सारे ट्रेड कैरी आउट किए जाते हैं अब से 24 घंटा 7 दिन ट्रेड आउट
कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। और इसको माना जा रहा है इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टुवर्ड्स एक्सपीरियंस क्लियरेंस ऑफ कार्गो एंड हेंस बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टाइज, ठीक है। और इंडिया के साइड से जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी रखवाली करेगा वो है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें याद रखना पड़ेंगे। नेक्स्ट है महिला कॉयर योजना दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा बनाया गया है। इसके तहत वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा कंट्री में, ठीक है। और क्या किया जाएगा इन कंट्री बाय गिविंग ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉयर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। कॉयर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। 100% वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसके तहत वुमेन्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और वैसे वुमेन्स को जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और कॉयर प्रोड्यूसिंग रीजन में रहते हैं, मतलब मेनली कॉयर प्रोड्यूसिंग रीजन के वुमेन्स को इसमें फोकस किया जाएगा, ठीक है। और इसके तहत 75% सब्सिडी भी दिया जाएगा, साथ ही साथ ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, जहां और ट्रेनिंग पीरियड में 100,000 रुपए उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा उन महिलाओं को, ठीक है। तो दिस इज इंडीड अ वेरी गुड योजना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोटराइज्ड रैट्स एंड मोटराइज्ड ट्रेडिशनल रैट्स, मतलब ये मोटराइज्ड इक्विपमेंट जो होगा इस इक्विपमेंट से ही कॉयर प्रोडक्ट्स बना सकती है ये महिलाएं, ठीक है। तो इसीलिए ये 75% सब्सिडाइज्ड रेट में दिया जाएगा। तो दिस इज, ये हमें याद रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट इज जेडीडी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। देखिए नया एक स्कीम है जिनका नाम है फाइनेंशियल सपोर्ट टू एमएसएमई इन जेडीडी सर्टिफिकेशन स्कीम। जेडीडी क्या होता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। ZEE का मतलब हुआ इफेक्ट और डी का मतलब हुआ डिफेक्ट। इफेक्ट मतलब कोई भी अगर चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उससे जो धुआं या फिर पॉल्यूशन निकल के एयर को या फिर लैंड को पॉल्यूट कर रही थी, तो वो पॉल्यूशन जिससे ना हो, वो इफेक्ट जिससे जीरो हो, ठीक है। तो इसलिए जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट इसलिए लाया गया दोस्तों क्योंकि डिफेक्ट जैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, तो उससे वो डिफेक्टनेस जिससे घटाया जा सके, उस पर काबू किया जा सके, तो इसीलिए एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके तहत भी और एक नया स्कीम आया गया है जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू एमएसएमईज इन जेडीडी सर्टिफिकेशन स्कीम, जिससे कि जेडीडी सर्टिफिकेशन कोई भी किसी के इंडस्ट्री का जल्दी से जल्दी पाया जा सके, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो उसके एक नया स्कीम मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। टू डेवलप एन इकोसिस्टम ऑफ जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन एमएसएमईज, ओके, ये हमने डिस्कस किया। प्रोमोट एडेप्टेशन ऑफ क्वालिटी टूल सिस्टम एंड एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, जिससे क्वालिटी टूल यूज हो, जिससे कम से कम डिफेक्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सके और एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग भी हो, ठीक है। इट विल इनेबल एमएसएमईज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है एंड इनकरेज एमएसएमईज टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। जिससे क्या मतलब एमएसएमईज जो है वो अपना स्टैंडर्ड का क्वालिटी को कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, इसके तहत। ऑल्सो सपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, ऑफ कोर्स ये तो खुद ही दिमाग लगा लो, मेड इन इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करेगा ही, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और मेक इन इंडिया इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ओनली, ठीक है। मतलब मेजरली मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे दूसरे सेक्टर्स में भी मेक इन इंडिया किया जा सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग को भी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फोकस ऑफ इट, ठीक है गाइस। तो अभी ये था, हाँ अभी तक खत्म होता है दोस्तों, ये इतना तक ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और तो अगर आप मैं एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ दैट अगर आप इसको इस यहाँ के बेल बटन को अगर आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन के बाजू, उसको अगर क्लिक कर देते हो तो आपको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं सजेस्ट कर दूंगा ये बेल बटन क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं। और मैं कोशिश करूंगा हर रोज, कल तो भले ही नहीं हो सके तो बट परसों तो मैं गारंटी दे रहा हूं सुबह 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम जाएगा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहीं तक रहा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।